तो आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको मुग़ल वंश पढ़ा रहे थे और मुग़ल वंश के लेक्चर 5 हो गए हैं, यानी कि 5 लेक्चर हो गए हैं दोस्तों। और आज जो होगा वो छठा लेक्चर होगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, यानी कि हुमायूं का भारत से निष्कासित जीवन। यानी कि इससे पीछे क्लास में हुमायूं को हमने थोड़ा सा पढ़ा दिया है और आज जो टॉपिक होगा वो हुमायूं का भारत से निष्कासित जीवन, ये टॉपिक होगा। हुमायूं का भारत से निष्कासित जीवन। तो आइए देखते हैं। 1541 ईस्वी में 1541 ईस्वी में हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने विवाह किया। 1541 ईस्वी में हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर बाबा, ठीक है, की पुत्री से हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने विवाह कर लिया। हिंदाल कौन था? तो आप जानते हैं हिंदाल जो था हुमायूं का भाई था। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा पीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा पीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। 1543 ईस्वी में 1543 ईस्वी में हुमायूं ने अकबर को, देखिए 1543 ईस्वी में हुमायूं ने अकबर को माहम अनगा, जीजी अनगा को सौंपकर हमीदा बानो बेगम के साथ, यानी कि ईरान के शाह तहमश के दरबार में चले गए। शाह तामश के दरबार में चले गए। 1543 ईस्वी में हुमायूं ने अकबर को माहम अनगा, जीजी अनगा को सौंपकर हमीदा बानो बेगम के साथ ईरान के शाह तहमश के दरबार में चले गए, यानी कि वहाँ पर चला गया। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक। 1545 ईस्वी में 1545 ईस्वी में हुमायूं ने शाह तहमस से 17,000 घोड़सवार सैनिक को प्राप्त करके अपने भाई कामरान से काबुल और कंधार को छीन लिया। 1545 ईस्वी में हुमायूं ने शाह तहमस से 17,000 घोड़सवार सैनिक को प्राप्त करके अपने भाई कामरान से काबुल और कंधार को छीन लिया। आगे देखते हैं दोस्तों। 1554 ईस्वी में 1554 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार करके हुमायूं दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 1554 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार करके हुमायूं दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, यानी कि प्रस्थान करता है। अब आगे देखते हैं। मछीवाड़ा का युद्ध। मछीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी को हुआ था, यानी कि मछीवाड़ा का जो युद्ध हुआ था 15 मई 1555 ईस्वी को हुआ था, यानी कि मछीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी को हुआ था। 15 मई 1555 ईस्वी को युद्ध पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले के मछीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं व अफगानों के बीच लड़ा गया था। मछीवाड़ा का जो युद्ध हुआ था 15 मई 1555 ईस्वी को, ये युद्ध पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले के मछीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं व अफगानों के बीच
लड़ा गया था, यानी कि लड़ा गया, जिसमें अफगानों का नेतृत्व तरतार खां ने किया था। जिसमें अफगानों की जो सहायता की थी, जो नेतृत्व था, वो कौन था? तरतार खां ने किया था। जिसमें हुमायूं की विजय हुई। अब पूरे पंजाब पर हुमायूं का कब्जा हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछीवाड़ा युद्ध के बाद यानी कि वो कौन सा प्रांत था जिस पर हुमायूं का कब्जा हो गया था? तो वो पूरा पंजाब प्रांत था, यानी कि लुधियाना जिले का मछीवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। तो पूरा पंजाब यानी कि लुधियाना यानी कि मछीवाड़ा, इस पर हुमायूं का कब्जा हो गया था। दोस्तों आगे देखते हैं। सरहिंद का युद्ध, ये युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ था। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ था। बताइए सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों ये युद्ध अजमेर के पास सरहिंद नामक स्थान पर द्वितीय अफगान वंश के अंतिम शासक सिकंदर शाह सूर व हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, यानी कि बीच लड़ा गया था। ये युद्ध अजमेर के पास सरहिंद नामक स्थान पर द्वितीय अफगान वंश के अंतिम शासक सिकंदर शाह सूर व हुमायूं के बीच या मध्य लड़ा गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। सिकंदर शाह सूर पराजित होकर पंजाब की पहाड़ियों में छिप गया। सिकंदर शाह सूर पराजित होकर पंजाब की पहाड़ियों में छिप गया। आगे देखते हैं। जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली पहुंचकर द्वितीय मुगल वंश की नींव डाली, यानी कि जुलाई 1555 ईस्वी में पहुंचकर हुमायूं और द्वितीय मुगल वंश की नींव डाली। आगे देखते हैं दोस्तों। हुमायूं की मृत्यु, यानी कि हुमायूं की मृत्यु। तो देखिए हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई थी, यानी कि 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई थी। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, यानी कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसे अकबर ने बनवाया था। हुमायूं के मकबरे में सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग हुआ है। फिर बताता हूँ दोस्तों। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है, जिसे अकबर ने बनवाया था। हुमायूं के मकबरे में सर्वप्रथम संगमरमर यानी कि संगमरमर का प्रयोग हुआ था या हुआ है। आगे पॉइंट देखते हैं दोस्तों। हुमायूं के मकबरे में सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग हुआ था, ध्यान रखना है दोस्तों। आगे पॉइंट देखते हैं दोस्तों। एक इतिहासकार है लैनपून। लैनपून ने हुमायूं की मृत्यु पर लिखा। इतिहासकार लैनपून ने हुमायूं की मृत्यु पर लिखा है, वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। इसी लाइन को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं दोस्तों।
हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। आगे देखते हैं दोस्तों, अन्य तथ्य देखते हैं। अन्य तथ्य क्या है दोस्तों? अन्य तथ्य, हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा की यानी कि गद्दी पर बैठा था, यानी कि आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। ये ध्यान रखना है कि हुमायूं कितनी वर्ष की अवस्था में यानी कि आगरा के सिंहासन पर बैठा था, तो 23 वर्ष की अवस्था में बैठा था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं वदक्षा यानी कि वदक्षा का सूबेदार था, यानी कि कहाँ का? वदक्षा का सूबेदार था। आगे देखिए, हुमायूं की सौतेली बहन गुलवदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी। क्या लिखी थी? हुमायूं नामा लिखी थी, क्योंकि हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलवदन बेगम, जो हुमायूं की सौतेली बहन है दोस्तों। आगे देखते हैं, अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया। क्या कहकर संबोधित किया? इंसान एक कामिल। तो देखिए दोस्तों, ये लेक्चर यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस लेक्चर को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।